हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुजलॉन एनर्जी का शेयर तकरीबन 41 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर आज देखने को मिला ज़रूर है। देखो, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो 350 अंक की गिरावट है और निफ्टी बैंक तो 1000 से भी ज़्यादा के पॉइंट गिरावट दिखा चुका है। तो आज बाजार में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। तो सुजलॉन में भी गिरावट डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो गिरावट है सुजलॉन में वो पिछले 2 दिनों से स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट फ्राइडे से ये गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। और देखा जाए तो तब से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर करेक्शन वाला माहौल चल रहा है, जबकि बाजार में बड़ा करेक्शन आज आया है। कल उतना बड़ा नहीं था, मंडे को भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर गिरावट डेफिनेटली देखने को मिल रही थी क्योंकि ऑलरेडी 35 से 45 तक गया था, ये तो करेक्शन बनना था। और देखो, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है सुजलॉन में कि जब भी खबर आती है दौड़ जाता है। मतलब अच्छी खबर कि यार यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया, वहाँ से वो ऑर्डर मिल गया, जब भी ऐसी खबरें आती है ये दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब खबरें नहीं आती है ये करेक्शन भी दिखाता है, और उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि इसका आउटलुक क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। और अगेन मैं कह दूं, देखो कंपनी जो है वो एक टाइम पे काफ़ी खराब हुआ करते थे फंडामेंटल्स। अभी धीरे धीरे इनके फंडामेंटल्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये चीज़ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखने को मिलती भी है कि नहीं। देखो, पिछले कुछ टाइम में कई सारी बड़ी और अच्छी अपडेट देखने को मिली, जैसे कि यार यहाँ से इनको ये ऑर्डर मिल गया, इसके अलावा एक और 300 मेगावाट का ऑर्डर मिलता है, इसके अलावा एक और 200 मेगावाट का ऑर्डर मिलता है, इसके अलावा एक और 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। तो ये बड़े बड़े ऑर्डर्स जो इनको मिलते रहे, कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर तेजी लाने का काम किया, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंसिंग के लिए आरईसी के साथ भी टाइप करा था कि देखो भैया, देखो हमें इतने सारे ऑर्डर मिले ज़रूर है, अब जाहिर सी बात है उस ऑर्डर को कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट करने के लिए पैसा वगैरह चाहिए, क्योंकि देखो कंपनी आपको पैसा तो एडवांस में देती नहीं है, कंप्लीट होने के बाद ही देती है। तो उसके लिए आरईसी के साथ वर्किंग कैपिटल को लेकर इन्होंने टाइप भी करा है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे पैसा आएगा, आरईसी को भी ये लोग पैसा चुकाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा तेज़ी में एक और बड़ी थी पैसिव इनफ्लो। और पैसिव इनफ्लो कहाँ से आता है? देखो, एमएससीआई इंडाइस में जगह मिलने की इनकी संभावना थी। इसके अलावा अभी एफटीएसई में भी जगह मिलने की इनकी संभावना जताई जा रही है। अगेन इंक्लूड अभी नहीं हुआ है ये। अब देखो यहाँ पर तो एफटीएसई विल अनाउंस चेंज इन द इंडाइस इन फेब्रुवरी एज फिनिक्स मॉल, थर्मेक्स, सुजलॉन आर द मोस्ट लाइकली टू बी एडेड। मतलब हो सकते हैं ये वहां पर ऐड हो सकते हैं ये। और इससे एक पैसिव इनफ्लो तकरीबन जो सुजलॉन में एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन $90 मिलियन के आसपास की पैसिव इनफ्लो कह लो, वो यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा। देखो, यही सारी खबरें हैं जिसने इसको दौड़ाया था, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। और टाइम लगेगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो अनाउंसमेंट ही 16 फरवरी को होने वाली है। इस एफटीएसई ग्लोबल इंडाइस की जो अनाउंसमेंट है वो ही 16 फरवरी को होने वाली है। और अगर इसको जगह मिल जाती है तो जो एडजस्टमेंट होगा वो 15 मार्च से होगा। तो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पर पैसिव इन्फ्लोज वगैरह में। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज टेक वेटेज इन ग्लोबल इंडाइसिस लाइक एमएससी एंड एफटीएसई लीड इन्फ्लोज आर पैसिव फंड्स विच ट्रैक दैट इंडाइसिस। तो अगर देखा जाए तो एमएससीआई में भी इनकी जगह है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये चीज़ें डेफिनेटली इनके लिए बेहतर हो सकती है अगर इनको वहाँ पर जगह मिल जाती है तो। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी। इनके क्वार्टरली नंबर देखने इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर अभी तक ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और सुजलॉन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप देखोगे तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन थे वो बिकवाली के ही थे, लेकिन देखा जाए तो उस प्राइस पे जो बिकवाली हुई थी उससे तो कहीं ज़्यादा ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कंपनी के नतीजे को लेकर अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई है, क्योंकि देखो नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इनके अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर देखोगे तो ठीक ठाक है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। खास करके रेवेन्यू वाइज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। लेकिन कंपनी जो है वो ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही, कंपनी जो है वो प्रॉफिट पर फोकस कर रही है। कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा है। एक टाइम पे कंपनी बड़े बड़े लॉसेस भी करी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार ही प्रॉफिट कर रही है। इन्होंने क्या किया, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, और हालांकि ये तीसरी बार इनका डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है। डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद पैसा रेज करा, पैसों से अपने डेट को चुकाया गया, जो कि अच्छी बात है ये। और अभी कंपनी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नजर आए, लगता है कि भाई साहब पेस पकड़ रहा है ये अभी के टाइम पर। और यही वजह कि इनको काफ़ी हाई वैल्यूएशन भी मिल चुका है। अगर आप देखो 100 का पी है इसका, जो कि सस्ता तो कतई नहीं है।
सेक्टर पी 55 का है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 13.29% की होल्डिंग है। और एक टाइम पे आप देखो तो यहाँ पर प्रमोटर की 80% का स्टेक ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरवी था। म्यूचुअल फंड बहुत कम थे, 0.08% के थे। बाद में वो बढ़ के 4.98 पर आए, बाद में हालांकि घटाई भी सही, 4.70 पर आए। और जब दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग आपको कम नजर आएगी, क्योंकि नवंबर महीने में तकरीबन 1090 करोड़ के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने बेचे थे। दिसंबर में भी शायद कुछ बिकवाली हुई होगी, खरीदारी हुई होगी, वो जब डेटा आएगा तभी कह सकते हैं उसके बारे में। डोमेस्टिक के पास 5.12% का होल्डिंग है, एफआईएल्स यहाँ पर 10.88% का स्टेक लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर्स के मिलाकर यहाँ पर 66.02% की होल्डिंग है। लेकिन अदर पार्टीज बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर, और इस अदर पार्टीज में कई सारे बड़े लोग भी होते हैं और कुछ ऑपरेटर भी होते हैं। 41.92% का स्टेक है अदर पार्टी के बाद, रिटेल यहाँ पर 24.09% के स्टेक पर है। देखो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखना होगा कि जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। बड़े इंस्टीट्यूशन जिसने एंट्री करी थी पिछले 6 महीने में, वो यहाँ पर खरीद रहे थे या बेच रहे थे, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखा जाए तो देखो सुज़लॉन कंपनी फंडामेंटली एक टाइम पे काफ़ी वीक कंपनी हुआ करती थी अगेन, और मैंने कई बार अवॉइड करने की भी बात करी थी वहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसने 14-15 रुपये का लेवल छुआ था और तब चीज़ें बेहतर होती नजर आई थी, तब मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि भाई कि अगर बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा रहा है, अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, 8.5 रुपये से ये 45 तक जा चुका है, तो देखो बीच में रुकेगा ये। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखो तो 42 पे जाने के बाद ऐसी गिरावट आई भी थी कि 35 पे अपर भी आया था, बाद में फिर से 45 पे गया, अब वापस करेक्शन यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है कि 40 रुपये के नीचे भी आ जाए, लेकिन वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। इनिशियल सपोर्ट मेरे हिसाब से 35 रुपये के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि देखो नज़रिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ करेक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पर बनेगा। और जब तेज़ी आती है, बहुत सारी तेज़ी आती है, तो फिर थोड़े बहुत करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता भी है। और इनके क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस तरीके से आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इनके नंबर्स जो हैं वो अच्छे आए, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिल रहा है, 100 से भी ज़्यादा का पी इसका हो चुका है। तो नंबर्स इसके अच्छे आने ज़रूरी है, अगर नहीं आते हैं तो एक फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। 20% का जो डाउनवर्ड्स है वो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे वो डाउनवर्ड्स हो, वो डिपेंड ज़रूर करेगा। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके पास सुज़लॉन का शेयर है तो बने रहिए, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि 35 to 37 रुपीज़ के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की जो शुरुआत है वो वहाँ से हो सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।